मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने यूएन के द्वारा कई प्रयास होते रहे हैं। कल के प्रयास पर चीन ने फिर तकनीकी आपत्ति उठाई है। इसके संबंध में आज हम अपनी टिप्पणी आपके सामने करने जा रहे हैं। थोड़ा इसमें बैकग्राउंड को जाना जरूरी है। ये 4 बार ये कोशिश हुई है। पहली कोशिश 2009 में हुई थी, दूसरी कोशिश 2016, 2017 और ये चौथी कोशिश थी। 2019 के इस कोशिश में सबसे उल्लेखनीय बात क्या है कि इस प्रस्ताव को मूव किया फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड ने, और इसको को स्पॉन्सर किया चीन को छोड़कर सिक्योरिटी काउंसिल के सारे मेंबर्स ने। आई विश टू मेक इट वेरी क्लियर that the proposal yesterday was moved together by France, America and England and was co-sponsored by all other members of the Security Council except China। तो ये भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विजय स्वयं है कि पहले जिसके लिए भारत को कोशिश करना पड़ता था, आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, जैसा हमने बताया। चीन का जो रुख रहा है उस पर विदेश मंत्रालय की ओर से ऑलरेडी टिप्पणी की गई है कि इंडिया इज डिसअपॉइंटेड। भारत बहुत दुखी है। हम उससे एक कदम आगे जाकर कहना चाहेंगे, इंडिया एंड इंडियंस आर हर्ट। भारत और भारतीय सबों को बहुत पीड़ा हुई है चीन के इस एटीट्यूड से। बाकी विदेश नीति के स्तर पर, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के स्तर पर भारत के द्वारा जो करना होगा किया जाएगा और विदेश विभाग की ओर से उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन आज हम बहुत पीड़ा से आपसे बात कर रहे हैं। क्या मसूद अजहर ऐसे निशंस हत्यारे, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के मामले में भी कांग्रेस का स्वर दूसरा होगा? The BJP would like to highlight today that would the Congress party adopt a different voice even in case of a cruel killer and global terrorist like Masood Azhar? ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी का ट्वीट हमने देखा है और मैं उसको पढ़ रहा हूं आपके सामने। वीक मोदी इज स्केयर्ड ऑफ शी, नॉट ए वर्ड कम्स आउट ऑफ हिज माउथ व्हेन चाइना एक्ट्स अगेंस्ट इंडिया। क्या राहुल गांधी जी, आपको भारत को पीड़ा जब होती है तो आपको खुशी क्यों होती है? Why is Rahul Gandhi in a celebratory mood when the country stands pained by this kind of attitude of China? That is the larger question. आप इतने खुश हो जाते हैं? राजनीति में अंतर होगा, विरोध होगा, होना भी चाहिए, लेकिन क्या एक घोर आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई में चाइना की पुरानी नीति के दोहराए जाने पर भी आप खुश हैं? क्या हो गया है राहुल गांधी जी आपको? What has happened to you, Rahul Gandhi? I know your tweet must be headline news in Pakistan. आजकल आपको पाकिस्तान की मीडिया में और टीवी में अपने ट्वीट और अपने कमेंट को देखकर बहुत खुशी होती है। अभी तो आपका विषय है। लेकिन मुझे आज राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछना जरूर है। बाकी कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया है,
जब राग दरबारी में एक सुर लगता है तो सारे दरबारी वही सुर गाते हैं। इसलिए मैं अब सबका नाम नहीं लूंगा, सबके ट्वीट्स हमारे पास हैं। आज का विषय मैं इन्हीं पर राहुल गांधी से मेरा पहला सवाल, या मैं चाहूंगा कि मीडिया इसको विस्तार से दिखाए जरूर। मैं इसको पहले हिंदी में रखूंगा, फिर अंग्रेजी में रखूंगा। राहुल गांधी, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि 2009 में यूपीए के समय में भी कांग्रेस ने चाइना ने वही टेक्निकल ऑब्जेक्शन लगाया था जो आज लगाया है कि वी नीड टू एग्जामिन द एविडेंस। उस समय आपने कोई ट्वीट किया था क्या? उस समय आपने कोई कमेंट किया था क्या? क्या मतलब है इसका? दूसरा सवाल, राहुल गांधी जी, आपके तो चीन से अच्छे संबंध हैं। डोकलाम पर आप चीन के दूतावास में गए थे, अच्छी आपकी बातचीत हुई थी। आप ही ने कहा कि मैं समझने के लिए गया था। जब भारत की सेना बिल्कुल तनाव में खड़ी थी तो राहुल गांधी बिना भारत सरकार की अनुमति के चीन के दूतावास में गए थे, अच्छी बात है। जब वो मानसरोवर गए थे तब भी आपको मालूम है कि हवाई अड्डे पर चीन के दूतावास के लोग उनको सी ऑफ करने को तैयार थे, जिसकी अनुमति नहीं मिली। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैंने बहुत से चीन के मंत्रियों से मुलाकात की। तो राहुल गांधी जी, अगर चीन से आपके इतने अच्छे संबंध हैं तो कम से कम इस आतंकवादी के मामले में चीन के साथ अपनी दोस्ती का आप लाभ भारत के लिए उठा लेते हैं, उनको समझा देते हैं। मिस्टर राहुल गांधी, as per your own utterances, you enjoy very close relationship with China. You visited Chinese embassy when Doklam tension was at high. When you went to Mansarovar, you publicly claimed the Chinese embassy people were keen to see you off, a permission denied by the government of India. And when you went to Mansarovar, you publicly said that I am in touch with many ministers. So if you are so much close to Chinese establishment, you could have used that proximity to persuade China to take a stand against Masood Azhar. Why you did not? हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर राहुल गांधी भारत के आतंकवाद की लड़ाई में अपने संबंधों का सदुपयोग करके चीन को संभालते, तो हमें भी अच्छा लगता। तो राहुल गांधी खामोश क्यों रहे आप? राहुल गांधी, ट्विटर से देश की विदेश नीति नहीं चलती। राहुल गांधी जी, ट्विटर foreign policy is a serious and sensitive subject. It is not determined by tweeting. चीन की बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और राहुल गांधी जी, आप तो विरासत के कारण वहां पर हैं, तो आपके विरासत की भूमिका क्या रही है, चर्चा इस पर भी होगी और बात बहुत खुलेगी। आज राहुल गांधी जी, आपको कुछ बताना है। आप लिखते पढ़ते कम हैं। आजकल विदेश नीति में आपको क्या सलाह दी जा रही है? कांग्रेस पार्टी ने 55 साल देश में राज किया है, तो हम उम्मीद करते थे कि कम से कम विदेश नीति के बारे में आपको सही राय दी जाएगी। क्या बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, क्योंकि नॉर्मली विदेश नीति पर देश में एक कंसेंसस होता है। ये 2004 में हिंदू का एक लेख है। राहुल गांधी जी, आपको हम पढ़ा रहे हैं और अनिल जी, मैं आपको कहूंगा इस लेख की प्रति राहुल गांधी के ऑफिशियल ट्विटर पर भेज दी जाए, ठीक है? हाँ, बिल्कुल भेज दीजिए। ये जनवरी 9 को महेश विजय पुरकर ने लेख लिखा है, जनवरी 9, 2004, और मैं अखबार का नाम ले रहा हूं ऑथेंटिसिटी के लिए। और मैं 3 पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा, आप सुने। जवाहरलाल नेहरू declined a United States offer to India to take the permanent seat on the United Nations Security Council around 1953 and suggested
that it be given to China, according to United Nations Under Secretary General Shashi Tharoor. In his latest book, Nehru, The Invention of India, Mr. Tharoor writes that Indian diplomats who have seen files swear that Nehru declined the offer about the same time as he turned down with scorn John Foster Dulles' support for an India Monroe Doctrine. Nehru suggested that the seat till then held by Taiwan be offered to China. He wrote that the seat was held with scant credibility by Taiwan. अब इस पुस्तक का जब विमोचन हो रहा था तो उस समय फंक्शन में मनमोहन सिंह भी थे, मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे भी थे, ये लोग भी थे। राहुल गांधी जी, ये शशि थरूर तो आपकी पार्टी के एमपी हैं, भारत के पार्लियामेंट के फॉरेन अफेयर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं और वो भी ट्वीट खूब करते हैं। तो उन्होंने आपकी विरासत के बारे में बताया कि चीन सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचा है आपके परिवार के प्रयास के कारण। इस पर क्या जवाब देना है आपको? तो राहुल गांधी, जब इस तरह के आप विदेश नीति पर ट्वीट करते हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे देखकर चलना चाहिए। और मैं बिहार का हूं, संजय भी बिहार का है, तो बिहारी भाषा में थोड़ा मैं हल्का आज एक टिप्पणी करूंगा, हचका बचाकर चलना चाहिए। प्लीज सी वेदर देयर आर पिटफॉल्स इन द कोर्स यू आर टेकिंग, मिस्टर राहुल गांधी। तो ये तो आपके एक बड़े पार्टी के भारी भरकम नेता ने अपनी किताब में कहा है, और क्या कहा है फिर मैं कहूंगा। In his latest book, Nehru, The Invention of India, Mr. Tharoor writes that Indian diplomats who have seen files swear that, तो भारत के विदेश विभाग के वरीय पदाधिकारी जिन्होंने फाइल देखी है वो शपथ पर कहते हैं कि नेहरू जी ने सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाइना को ऑफर की थी, क्योंकि ताइवान उसके लिए ऊपर ही उतना ही था। इसलिए कहता हूं राहुल गांधी की बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन हम अपनी पीड़ा का इजहार करना चाहते हैं। इसको आप दे देंगे सबों को। अपनी पीड़ा का हम इजहार करना चाहते हैं आज। क्या राहुल गांधी जी, आपको क्या हो गया है? आप सिर्फ 2 दिन सरकार के साथ खड़े रहे, सिर्फ 2 दिन। बाद में आपने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए, फिर आपके नेता सबूत मांग रहे थे तो आप सबूत पर भी खामोश रहे, मतलब आप भी उनके स्वर में स्वर मिला रहे हैं। और तीसरा, इतना एविडेंस अब आज पब्लिक डोमेन में है, और आज मैं पार्टी के मंच से देश के टीवी चैनल्स का अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस तरह से उन्होंने पूरे एविडेंस को देश के सामने रखा है, आई वेरी प्राउड ऑफ ऑल द टेलीविजन चैनल्स, कि जिस तरह से देश के सामने पूरा विषय आया है। अब हमें तो ये भी सुनने में आया है, देखा हमने कि एक चल रहा है वीडियो जिसमें पाकिस्तान के ही लोगों ने दिखाया है कि किस तरह से 200 लोग मरे हैं, रो रहे हैं, और पाकिस्तान के सेना के प्रधान लोग उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, आपको क्या हो गया है? मैं आज इसको मैं बहुत पीड़ा से पूछ रहा हूं, व्हाट हैज हैपेंड टू यू? मतलब संजय ने मुझे एक शब्द दिया कि बयान ऐसा देना चाहिए, सावधानी हटी दुर्घटना हुई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। Rahul Gandhi, do you understand by this statement today you are seen to be in close proximity of Masood Azhar? Do you understand that? राहुल गांधी, आपको पता है कि आपके ट्वीट आज जैश ए मोहम्मद के दफ्तर में बड़े चाव से पढ़े जाएंगे, बताए जाएंगे और दिखाए जाएंगे। आज मुझे बहुत पीड़ा से कहना पड़ रहा है कि बिकॉज इज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, तो आतंकवाद की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी कितनी गंभीर है, आज उस पर सवाल उठेगा। I regret to say with great degree of agony today
that what is the Congress commitment in the fight against terror today is becoming suspect. मित्रों, मैं इसकी पूरी भर्त्सना करता हूं और जहां तक हमारा सवाल यह है, हम आतंकवाद के बारे में हमारी लड़ाई प्रामाणिक है, हमारा कमिटमेंट प्रामाणिक है और जो आतंकवाद को प्रश्रय देता है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। राहुल गांधी, आपसे चौथा सवाल मुझे पूछना यह है कि मुंबई के हमले के बाद अब तो सारे उस समय के एयरफोर्स के पदाधिकारी पब्लिकली बोल रहे हैं कि हम तैयार थे एयर स्ट्राइक करने के लिए, हमको अनुमति नहीं मिली। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अनुमति मिलती है, रात के अंधेरे में जाते हैं हमारे एयरफोर्स के पायलट और काम तमाम करके लौटते हैं। ये भी हमने दिखाया। हमारी विदेश नीति की सफलता यह है कि विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान को वापस करना पड़ता है, हम इतना आइसोलेट करते हैं। और हमारी कूटनीति की सफलता यह है कि जो ग्लोबल टेररिस्ट सलाउद्दीन थे, याद होगा प्रधानमंत्री जी जुलाई 18 में अमेरिका गए थे, उसके एक दिन पहले अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। तो भारत दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का एक बहुत ही प्रभावी देश है। लेकिन हाँ मित्रों, आज हम बहुत दुखित हैं, हम बहुत पीड़ित हैं, हमारे विरोध जरूर हैं, लेकिन लोकतंत्र के लिए हम सभी काम करते हैं और देश के लिए हम काम करते हैं। और जो आतंकवादी हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है, जो आतंकवादी हिंदुस्तानियों को मारता है, जो आतंकवादी षड्यंत्र करके हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कराता है और बाद में उसके लोग मारे जाते हैं और उसके पैटर्न और उसके केंद्र पर हम कार्रवाई करते हैं, अगर उसको चीन ने तकनीकी कारणों से फिर बचाया तो राहुल गांधी, आपको खुशी हो रही है, इससे बड़ी पीड़ा नहीं हो सकती। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। एक मिनट हिमांशु आस्का कमलेश जी, मेरा सवाल आपसे है। सुषमा स्वराज जी का एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ तब तक बातचीत नहीं हो सकती जब तक वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करे, यानी कि अगर वो कार्रवाई करेगा तो बातचीत के रास्ते खुलेंगे। ये बिल्कुल हमारी पुरानी लाइन है, कंफर्म्ड है। टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। और सुषमा जी ने यह भी कहा है कि अगर आजकल पाकिस्तान में इमरान खान को स्टेट्समैन बनाने की कोशिश की जा रही है तो आप उसकी पहली कार्रवाई करिए कि मसूद अजहर को हमें सौंप दीजिए, हाफिज सईद को हमें सौंप दीजिए। ये दोनों घोर आतंकवादी हैं, ये दिखाइए। कमलेश जी, बजे जी, कमलेश जी। अब देखिए, इस पर मैंने कहा विदेश विभाग का आ गया है। अब मैं इतना ही कह सकता हूं कि 4 बार आपको समय नहीं मिला क्या, इसलिए आज मैंने सभी साल गिना दिया ना, 2009, 2016, 2017, 2019। और भारत ने पूरे दुनिया को वॉल्यूमिनस एविडेंस दिया है, यूएन को भी दिया है। ब्रजेश पांडे, Well, I don't want to go to this kind of declining stand of Mr. Rahul Gandhi. What does he mean? We should not meet? This is foreign policy. You know it very well. We have tried to mend fences, but we are equally clear about our own goal. Why not? And therefore today I have already said what is the legacy of Mr. Rahul Gandhi as far as China is concerned. पौलमी साहा। So my question was linked to what Brajesh asked. Rahul Gandhi's tweet and the Congress's comments in general are speaking of the failure of the Wuhan spirit, our interactions and our diplomatic ties with China. What do you think about that? I don't see it as a part of the failure. While making attempt for closer cooperation, India reserved, India reserves the right to take a firm stand. And if you talk of failure, I will confront Rahul Gandhi with our success. For the first time, the 3 major powers of the world, France, America, and England, were initiators of the move, and all the other members of the Council, Security Council, except China, were the co-sponsors. That's the great victory of India. संजय शर्मा, बार-बार WTO का हवाला दिया जाता, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वो वक्त आ गया कि चाइना के साथ भारत को ट्रेड बंद कर देना चाहिए? आपकी राष्ट्रपति सरकार है। अब इस मामले में अब ये नीतिगत बड़ा विषय है,
इसलिए अभी उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं बुंदेलखंड का हूं। हमारे कहावत है कि धोबी से चीटिंग कन्हैया के कान पटा ले। सर, ये आपका फेलियर है डिप्लोमेटिक चार्टर को अपनी तक नहीं कर पाए और गुस्सा आप राहुल गांधी जी नहीं, राहुल गांधी के ट्वीट पर गुस्सा किया जा रहा है, समझ गए? राहुल गांधी के विदेश नीति की समझदारी पर टिप्पणी की जा रही है। बाकी चीन के बारे में भारत ने अपना ऑफिशियल स्टैंड क्लियर कर दिया है। एक मिनट प्लीज, नहीं हो सकता। प्लीज कीप क्वाइट, वेट फॉर योर टर्न। ऐसा नहीं होगा। अंतिम सवाल है, आपका नंबर है। राहुल गांधी चाइना पे दबाव बनाए, आप चिंता मत करें, 2019 में जब उनकी सरकार बनेगी तो वो दबाव लाएंगे। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। धन्यवाद। विनीत प्लीज एक मिनट भैया, आप संजय जी किसने कहा? अखिलेश यादव का उत्तर देने के लिए हमारे पार्टी के अच्छे प्रवक्ता लखनऊ में हैं, वो उत्तर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।